नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे अररिया के सबसे ऊंचे स्टेशन की को और साथ ही इसकी सैर कराएंगे चंदन भगत के सौजन्य से। उन्होंने ये वीडियो शेयर किया था। तो अररिया गलगलिया स्टेशन की जो लाइन है उसमें एक रहमतपुर एक बहुत बड़ा स्टेशन मिलने जा रहा है अररिया को। आज उसी की यात्रा कराएंगे क्योंकि वो स्टेशन जो है वो स्वरूप ले चुका है, आकार ले चुका है। तो कैसा दिखता है ये स्टेशन, इसकी पूरी यात्रा कराएंगे और साथ ही मैप के ज़रिए भी बताएंगे कि ये स्टेशन कैसे कनेक्ट करेगा अररिया गलगलिया लाइन को बाकी लाइन की से, कटिहार वाली लाइन, जोगबनी वाली लाइन या फिर सुपौल वाली लाइन। तो सबसे पहले चलते हैं इस यात्रा पर चंदन भगत के साथ। रहमतपुर रेलवे स्टेशन जो अररिया कोट और अररिया आरएस जाएगी। यहाँ से तो देखा आपने किस तरह से ये स्टेशन तैयार हो गया है करीब करीब, और यहाँ से 3 लाइनें बन रही हैं, 3 लाइनें बन चुकी हैं जो गलगलिया की तरफ से आ रही हैं। और यहाँ ये स्टेशन अररिया कोट और अररिया आरएस को कनेक्ट करेगा। ये बिल्कुल बीचों बीच अररिया के बनने जा रहा है। अररिया आरएस और अररिया कट दोनों का लाइन जुड़ गया। आगे जा कर के अररिया कोट और अररिया आरएस जाती है। और इधर खवासपुर गलगलिया की तरफ जाइए। तो देखा आपने दोस्तों, ये यहाँ पर टाइल्स भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि रखा गया है, और जो तीनों लाइन है कंप्लीट हो गई हैं। तीनों लाइन पर ट्रैक भी बिछा दिया गया है और 2 फ्लोर का 2 माले का ये भवन दिखाई दे रहा है, स्टेशन भवन। तो इसकी ऊंचाई से पता चल रहा है कि आपको यहाँ पर सीढ़ी लेना पड़ेगा ऊपर आने के लिए। और ये शानदार स्टेशन दिखाई दे रहा है। ये स्टेशन इतना ऊंचा बनाया गया है क्योंकि यहाँ बगल में हाईवे को क्रॉस करेगी ऊपर से, इसलिए आपको नीचे उतरने के लिए जाना पड़ेगा। तो स्टेशन तैयार है, भवन तैयार है और शेड भी तैयार है। फ्लोरिंग होनी बाकी है, टाइल्स लगना बाकी है। और देखिए आपको तमाम रूम जो है वो तैयार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीज़, इक्विपमेंट्स हो या फिर सिग्नलिंग से जुड़ी हुई चीज़ों, तमाम चीज़ें ये 2 फ्लोर पर बनाई जा रही हैं। तो ये आज का स्टेशन है, मॉडर्न स्टेशन। और इसका जो आप देखेंगे स्वरूप तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। काउंटर है इधर, आपका पूरा जो सर्कुलेटिंग एरिया के ऊपर जो आप अगर देखेंगे ऊपर से तो साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ से आपको पार्किंग का और सर्कुलेटिंग एरिया कितना बड़ा है। और इतना ही नहीं, आप यहाँ से देखेंगे तो रेलवे लाइन के पास जो है वो एक हाई टेंशन जो पोल है उसको कट करके छोटा किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। और साथ ही साथ ऊंचाई देखिए आप, इतनी ऊंचाई है कि यहाँ पानी तो छू ही नहीं सकेगा। इस हिसाब से बनाया गया है कि नीचे एक समझिए कि पहाड़ जैसा दिखाई देता है, पहाड़ जैसा नज़र आ रहा है। और विशाल, जहाँ देखिए वहाँ काम गाड़ियाँ होंगी, जेसीबी मशीन नज़र आता है, क्रेन नज़र आती है, ट्रक नज़र आते हैं। तो एक भव्य और विशाल स्टेशन का स्वरूप दिखाई दे रहा है। पूरे खाली जगह का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। आपको नीचे जाना है तो सीढ़ी की मदद से या फिर इससे नीचे जा सकते हैं। तो सीढ़ी के ज़रिए नीचे आ सकते हैं और ये स्टेशन का आप दीदार कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर काफ़ी चहलकदमियाँ नज़र आएंगी और जो गलगलिया से जो ट्रेनें आएंगी वो यहीं पर रुका करेंगी और यहीं से बाइफरकेट होंगी। यानी एक तरफ कटिहार की तरफ चली जाएंगी और एक तरफ ट्रेन फारबिसगंज जोगबनी की तरफ चली जाएगी, एक तरफ सुपौल की तरफ चली जाएगी। तो यहीं से सारा बाइफरकेशन होगा। जो नॉर्थ ईस्ट की ट्रेन आएगी वो यहीं से उसका जो है वो तमाम जगहों पर इसका बाइफरकेशन किया जाएगा, अलग अलग दिशा में ट्रेनें जाएंगी। तो ये उसी लिहाज से ये स्टेशन जो है जंक्शन के रूप में डेवलप किया गया है 3 लाइनों के साथ। अब आपको मैप के ज़रिए समझा देते हैं कि रहमतपुर स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पर है। ये बिल्कुल
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो हरिया बारा टोल प्लाज़ा है उसके ठीक बराबर में वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और ये देखिए ये हरिया बारा टोल प्लाज़ा है जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी NH 27 पर है। और ये NH 27 जो है वो उसके ठीक बराबर में है और इसी के ऊपर से एक ब्रिज बन करके खवासपुर की तरफ ये लाइन चली जाएगी यानी गलगलिया की तरफ। तो अगर ये मैप देखा जाए तो ये ब्लू वाली जो लाइन है ये खवासपुर से आई तो ये चली जाएगी कटिहार की ओर और एक लाइन यहीं से निकलेगी तो वो चली जाएगी अररिया RS की तरफ। अब आप इसको बृहद तरीके से अगर देखा जाए मैप को तो ये कुछ इस तरह की लाइन बनेगी। रहमतपुर से ये ग्रीन वाली लाइन अररिया कोट होते हुए कटिहार की तरफ चली जाएगी। इसी तरह से जो अररिया RS से एक लाइन निकल करके फारबिसगंज और दरभंगा की तरफ चली जाएगी और इसी तरह से एक लाइन सुपौल की तरफ जो बनेगी, जो अररिया असल में गलगलिया और सुपौल की लाइन होगी वो यही RS से ये मुड़ेगी। तो ये इस तरह का प्लान रखा गया है और इस तरह से आने वाले दिनों में ये पूरा एक तरह का जाल बिछेगा, एक नेटवर्क, एक त्रिकोणीय यहाँ पर अररिया के अंदर दिखाई देगा कि यहाँ पर ट्रेनों की आवाजाही भयंकर तरीके से होगी। तो आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा हब रेलवे का बनने जा रहा है और रेलवे इस हिसाब से उसको डेवलप भी कर रहा है। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अररिया गलगलिया लाइन जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ रेलवे लाइन से ही नॉर्थ ईस्ट को नहीं कनेक्ट किया जा रहा है, चिकन नेक को नहीं किया जा रहा कनेक्ट, बल्कि हाईवे से भी कनेक्ट किया जा रहा है, 4 लेन हाईवे से भी। तो उसकी भी जो है तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। तो आने वाले दिनों में न सिर्फ रेलवे बल्कि रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से भी जो है वो क्षेत्र बहुत ही नंबर 1 होगा ये पूरा इलाका। तो अररिया के सबसे ऊंचे स्टेशन की सैर आपने देखी चंदन भगत के सौजन्य से। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।